हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा और 6 और 7 की गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 4 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी गणित विषय के कार्यपत्रक 1, 2 और 3 को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, आज के कार्यपत्रक 4 में हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे कि संख्याओं का विस्तारित रूप क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या प्रश्न है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है, संख्या दी हुई है 4 अंकों की। तो बच्चों, आपको संख्या की शुरुआत हमेशा कहां से करनी है? पीछे वाले भाग से। तो जो पहला अंक है बच्चों, उसे कहते हैं इकाई का अंक, दूसरे अंक को कहते हैं दहाई का अंक, तीसरे अंक को कहते हैं सैकड़ा का अंक और चौथे अंक को कहते हैं बच्चों हजार का अंक। पहले अंक को क्या कहते हैं बच्चों? पहले अंक को कहते हैं इकाई अंक, दूसरे को कहते हैं दहाई, दहाई मतलब 10, तीसरे अंक को कहते हैं बच्चों सैकड़ा वाला अंक, सैकड़ा मतलब बच्चों 100 और चौथा अंक होता है बच्चों 1000। ठीक है, तो इकाई का मतलब क्या है? 1 है, दहाई का मतलब बच्चों 10 है, सैकड़ा का मतलब कितना है बच्चों? 100 है और हजार का मतलब 1000 से है। ठीक, तो देखें यहां पर हजार की जगह कौन है? 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? 5000। सैकड़ा की जगह कौन है बच्चों? 3, तो क्या लिखेंगे? 3 सैकड़ा। 2 किसकी जगह है? दहाई की जगह, तो 2 दहाई और 9 क्या है? इकाई है। तो बच्चों 5000 यानी 5 गुणा 1000, 3 सैकड़ा यानी 3 गुणा 100, 2 दहाई, दहाई मतलब 10, तो 2 गुणा 10 और 9 इकाई, इकाई मतलब 1 यानी 9 गुणा 1। तो बच्चों 5 का गुणा 1000 से होगा तो 5000, 3 का गुणा 100 से होगा तो 300, 2 का गुणा 10 से होगा तो क्या होगा? 20 और 9 का गुणा 1 से होगा तो 9। और इन सबको जब हम वापिस जोड़ेंगे तो बच्चों ये जो संख्या बनेगी वो बनेगी 5329। कितनी बनेगी? 5329 बनेगी। ठीक, दूसरा उदाहरण इसी तरह दिया गया है। यहां पर बच्चों देखो, हजार का अंक कितना है? 2, सैकड़ा का अंक 8, दहाई का अंक 7 और आपके इकाई का अंक कितना है? 3 है। ठीक है, तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे बच्चों? 2 गुणा क्या है? 1000, तो यहां पर खाली जगह में क्या लिखेंगे बच्चों? 1000। फिर क्या है? सैकड़ा, तो 8 गुणा क्या लिखेंगे? 100। फिर क्या है? 7 दहाई, दहाई का मतलब 10, फिर इकाई, तो इकाई का मतलब 1। अब बच्चों 2 का गुणा किससे करना है? 1000 से, कितना हो जाएगा? 2000। फिर 8 का गुणा 100 से क्या हो जाएगा बच्चों? 800। 7 का गुणा 10 से क्या हो जाएगा? 70 और 3 का गुणा 1 से तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3। इसी तरह आगे प्रश्न संख्या 3। यहां पर देखो बच्चों, इकाई की जगह कितना है? 5, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5 इकाई। क्या लिखेंगे? 5 इकाई। फिर बच्चों दहाई की जगह कितना है? 3, तो क्या लिखेंगे? 3 दहाई। फिर बच्चों सैकड़ा की जगह कितना है? 1, तो क्या लिखेंगे? 1 सैकड़ा। फिर बच्चों हजार की जगह 6, तो क्या लिखेंगे? 6000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको अंकों में लिखेंगे, तो 6000 यानी 6 गुणा 1000। फिर बच्चों 1 सैकड़ा, यहां पर कितना है बच्चों? 1000 है। ठीक है, आप सही कर ले थोड़ा, यहां पर 6 गुणा 1000। फिर बच्चों 1 सैकड़ा यानी 1 गुणा 100। फिर बच्चों 3 दहाई यानी 3 गुणा 10 और फिर बच्चों 5 इकाई, 5 गुणा 1। ठीक है, अब 6 गुणा 1000 कितना हो जाएगा बच्चों? 6000। 1 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 100। 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 30 और 5 एकम 5। ठीक है, इसी तरह प्रश्न संख्या 4। यहां पर बच्चों देखो, इकाई का अंक कितना है? 8, दहाई का अंक कितना है? 0, सैकड़ा का अंक 0 और हजार का अंक 9। ठीक है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? 9000। क्या लिखेंगे? 9000 प्लस 0 सैकड़ा। फिर बच्चों
जीरो दहाई, फिर बच्चों 8 इकाई। ठीक है, अब बच्चों 9,000, तो बच्चों 9 गुणा 1000 प्लस 0 सैकड़ा 0 गुणा 100 प्लस 0 दहाई 0 गुणा 10 और 8 इकाई 8 गुणा 1। तो बच्चों 9 का गुणा 1000 से तो कितना हो जाएगा 9,000। फिर बच्चों 0 का गुणा 100 से तो 0, 0 का गुणा 10 से 0 और 8 का गुणा 1 से तो 8 एकम 8। ठीक है, यहां पर ये कितना है बच्चों 0 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9008 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह विस्तारित रूप लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्न संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। तो बच्चों देखो, विस्तारित रूप लिखते समय यहां पर देखो इकाई का अंक कितना है बच्चों, इकाई का अंक है 5, दहाई का अंक 3, सैकड़ा का अंक बच्चों 7 और 1000 का अंक कितना है बच्चों 1। तो यहां पर 1000, 1000 का मतलब है 1 के पीछे 3 जीरो, फिर 7 सैकड़ा यानी 7 के पीछे 2 जीरो, फिर 3 दहाई 3 के पीछे 1 जीरो और 5 इकाई यानी 5 एकम 5। फिर बच्चों यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 कितना है 2000 यानी बच्चों 2 के पीछे 3 जीरो, 8 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 तो 8 के पीछे 2 जीरो, फिर 0 दहाई यानी 0, फिर 5 इकाई। ठीक, फिर बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 कितना है 7 तो 7000 यानी 3 जीरो, 6 सैकड़ा यानी 6 के पीछे 2 जीरो, 0 दहाई फिर 3 इकाई, 3 इकाई। ठीक, अगला इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 2000 यानी 2 के पीछे 3 जीरो, 0 सैकड़ा यानी 0 0 0 ऐसे आप लिख सकते हैं, फिर दहाई 0 0, यहां पर भी आप 2 जीरो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 8 इकाई। ये हो गया आपका विस्तारित रूप। यानी जिस अंक का हमें विस्तारित रूप लिखना है उसके पीछे कितने अंक हैं उतने जीरो लगाने हैं। जैसे बच्चों पहले उदाहरण में 1 के बाद कितने अंक है 3, तो 1 के पीछे 3 जीरो, फिर 7 के बाद कितने अंक है 2, तो 7 के पीछे 2 जीरो। इसी तरह दूसरे उदाहरण में 2 के बाद कितने अंक है 3, तो 3 जीरो। ठीक है, जिस अंक का विस्तारित रूप लिखना होता है उसके पीछे कितने अंक हैं उतने जीरो लगा देने हैं। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखना है। अब हमारे सामने विस्तारित रूप दिया हुआ है और उसको हमें संख्या के रूप में बच्चों क्या करना है, संख्या के रूप में लिखना है। देखो बच्चों उदाहरण के लिए 8720 और ये 5। ठीक है, तो बच्चों देखो यह 8000 यानी बच्चों 8000, फिर बच्चों 7 के पीछे 2 जीरो यानी 7 सैकड़ा, फिर 20 के पीछे 1 जीरो यानी 2 दहाई और 5 के पीछे कोई जीरो नहीं है मतलब 1 से गुणा हुआ यानी 5 इकाई। तो इनको अब लिख देना है 8725, तो हमने लिख दिया, 1000 का अंक 8, सैकड़ा का अंक 7, दहाई का अंक 2 और इकाई का अंक 5। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह यहां पर कितना है 7000 यानी बच्चों 7 गुणा 1000, फिर 200 यानी कि 2 गुणा 100, 2 सैकड़ा, फिर 8 जीरो यानी कि आपका 8 दहाई यानी 8 गुणा 10 और 3 इकाई यानी बच्चों 3 गुणा 1, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों 7000। फिर बच्चों 2 सैकड़ा, फिर बच्चों 8 दहाई और फिर बच्चों 3 इकाई। ठीक, यहां खाली जगह में 1000 का अंक कितना है बच्चों 7, फिर सैकड़ा का अंक 2, दहाई का अंक 8, इकाई का अंक 3। इसी तरह अगला उदाहरण प्रश्न संख्या 3, देखो क्या है 6000, तो हम लिखेंगे यहां पर 6000, यहां 6 गुणा 1000 ऐसे लिख लो, 6 गुणा पहले 1000, तो 6 गुणा 1000 पीछे 3 जीरो है, फिर 700 यानी बच्चों 7 गुणा 100, फिर बच्चों 30 यानी 3 गुणा 10, फिर बच्चों 2 यानी बच्चों 2 गुणा 1। ये कितना हो जाएगा बच्चों 6000, कितना हो गया 6000।
फिर बच्चों 7 सैकड़ा, फिर बच्चों 3 दहाई, फिर बच्चों 2 इकाई। ठीक है, अब हमें खाली जगह में लिख देना है। तो हजार का अंक कितना है 6, सैकड़ा का अंक 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 2। इसी तरह प्रश्न संख्या 4, यहां पर देखो 2000 बीच में लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 1000, फिर 800 यानी बच्चों 8 गुणा 100, फिर 4 दहाई यानी 4 गुणा 10, फिर बच्चों 3 इकाई यानी 3 गुणा 1, लिख देंगे बच्चों 2000, फिर 8 सैकड़ा, फिर 4 दहाई और 3 आपका इकाई। खाली जगह में भरेंगे 2000, 8 सैकड़ा, 4 दहाई और 3 आपका इकाई। तो इस तरह बच्चों हमने आपके वर्कबुक के कार्यपत्रक 4 को बहुत अच्छे से हल कर दिया है, जिसमें बच्चों हमने संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखा है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।